काकरोच जनता पार्टी किसका वोट काटेगी? असली सवाल तो यह है। हाँ साथियों, काकरोच जनता पार्टी आखिर किसका वोट काटेगी? लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सब न्यूज़ चैनलों के कवरेज को देखकर खुश हो रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ अजीत राव। साथियों, बंगाल चुनाव के बाद एक पार्टी बनी है जिसका नाम है काकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि हम भी वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं, हम भी वर्तमान सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब सवाल उठता है कि काकरोच पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वोट किसका काटेगी? क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार से जो लोग खुश हैं वह तो भाजपा को ही वोट देंगे, तो काकरोच पार्टी को वोट देगा कौन? स्वाभाविक है, भाजपा विरोधी वोटर ही काकरोच पार्टी को वोट देंगे। और वह भाजपा विरोधी वोटर किन पार्टियों के हैं? कांग्रेस, बसपा, राजद आदि आदि। इसीलिए यह स्पष्ट है, काकरोच पार्टी से सिर्फ विपक्षी पार्टियों का ही नुकसान होगा और भाजपा का फायदा होगा। आप लोग ध्यान दें कि काकरोच पार्टी जब से बनी है तब से गोदी मीडिया काकरोच पार्टी को खूब दिखा रही है, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन को दिखा रही थी। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से है। आज अन्ना हजारे से कोई कहे जाकर या उनसे कोई पूछे कि आपने जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं कराया? जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से वो गायब हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार को हटाने में अन्ना हजारे और केजरीवाल का सबसे बड़ा योगदान था। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जन लोकपाल बिल का कोई बात ही नहीं कर रहा है। 2014 के पहले अन्ना हजारे, केजरीवाल और गोदी मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन आज सब गूंगे बहरे बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक संगठन आया भीम आर्मी बनकर, उसका नेता बोल रहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसने भी पार्टी बनाई, अब चुनाव भी लड़ता है। वह चमचा भी विपक्षी पार्टियों का ही वोट काटता है। हमें तो लगता है कि यह जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं यह सब मनुवादियों के इशारे पे बनती हैं। मनुवादियों के इशारे पर ही यह पार्टियां जनहित का मुद्दा उठाती हैं और जनता को भ्रमित करती हैं। बाद में पता चलता है कि यह पार्टी भी सेकुलर पार्टियों का ही वोट काट रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। तब यह सवाल उठ रहा है कि काकरोच पार्टी को वोट मिलेगा कहाँ से? क्योंकि भाजपा के जो अंधभक्त वोटर हैं वह भाजपा से अभी भी बहुत खुश हैं, तो स्वाभाविक है काकरोच पार्टी सेकुलर विपक्षी पार्टियों का ही वोट काटेगी। इसीलिए हमें लग रहा है कि भाजपा ने 2027 और 2029 की जीत की तैयारी कर ली है और काकरोच पार्टी को गोदी मीडिया वाले खुद दिखा भी रहे हैं। इससे काकरोच पार्टी पर शक और बहुत बढ़ जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर गोदी मीडिया वाले किसी भी भाजपा विरोधी कार्यक्रम को दिखाते नहीं हैं। हाँ, यदि काकरोच पार्टी वाले सिर्फ आंदोलन करके सरकार से अपनी मांग मनवाते तब बात ठीक थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे NRC, CAA, 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था, किसी भी संगठन ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन काकरोच पार्टी वाले मात्र एक दिन आंदोलन किए हैं और तैयारी बना लिए हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या साबित होता है? अच्छा चलो मान लेते हैं कि काकरोच जनता पार्टी वालों का मनुवादियों से किसी भी प्रकार का साठगांठ नहीं है और मनुवादियों के इशारे पर नहीं चल रहे हैं। फिर भी सवाल तो वही उठ रहा है कि काकरोच पार्टी वाले वोट किसका काटेंगे? स्वाभाविक है कि सेकुलर विपक्षी पार्टियों का ही वोट काटेंगे। तब तो भाजपा का फायदा ही फायदा है और कांग्रेस, बसपा जैसी सेकुलर पार्टियों का नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए साथियों, कभी भी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, उसी तरह हर जय भीम बोलने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं होता। तो साथियों, मनुवादियों से सावधान रहें, सचेत रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।